हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं मधु हिमाचल से आपको प्रणाम कर रही हूँ। और आप लोग कैसे हैं, कहाँ कहाँ से मुझे देखते हैं, ज़रूर बताना। अभी सुबह का टाइम है और सुबह के अभी बज रहे हैं 9:30 बज गए। और आज ना घास नहीं लाया, क्योंकि घास इसलिए नहीं लाया क्योंकि रात को बारिश हुई है। और एक मेरे बच्चे को देखो पहले, ये मेरा बच्चा है। ये पता है कितना प्यारा है मेरे को। बच्चू जुजू चलो। इतना सुंदरी है ना मुन्नू, इतना सुंदरी। आज मौसम ठीक लग रहा है और मेरे कणक काटने को है। मेरे को तो ये फिक्र पड़ी हुई है कि मैं कणक कैसे काटूंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कणक कैसे काटूंगी। माता रानी कोई हल निकलवा दे। और मेरी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं, कोई दिल्ली में है, कोई अमृतसर में है, कोई चंडीगढ़ में है, सारे कोई मतलब बाहर है, यहाँ होती तो मैं सबको कणक काटने ले जाती, पक्का ले जाती। क्योंकि मेरे आज देखो फिर से सर्वाइकल उठ चुका है। और कैसे उठा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने सुबह से बहुत काम किया। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या काम किया, ठीक है। पहले तो चलो नीचे चल के आपको बताती हूँ। मैंने वीडियो सिर्फ एक ही काम का बनाया, पर मैंने सुबह से बहुत काम किया। और काम करते ही मेरे को ना बस हो गया वही जो नहीं होना था। वो तो होता ही है, फिर जो नहीं होना चाहिए वो तो होता ही है मेरे साथ। तो चलिए, मैंने सर्वाइकल कॉलर लगा लिया है क्योंकि मेरे आ जाए भाई तकलीफ़ है तो है। और इतनी हो गई थी, अभी दिखाती हूँ आपको आगे। आज आपको मैं अपना मतलब मैंने साफ़ सुथरी करी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें वो बताती हूँ, ठीक है। पहले तो यहाँ से चलते हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे थे आप गाय कब ला रहे हो? बहुत जल्दी ला रही हूँ, बस दरवाजे का कुछ हो जाए ना। तो पहले तो मैं आपको अपने फूल दिखाती हूँ। फूल बिल्कुल चल पड़े हैं और ये मुरझाए नहीं, मुरझाए नहीं, ये लग गए, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो अब ये भी सही हो गया है ना। पर ये टेढ़ा कैसे हो गया भाई? ऐसे जैसे सीधा सीधा रहो। ये मैं सारे यहाँ से उखाड़ के इनको ज़मीन में लगाऊंगी वहाँ पे। पर पक्का है ना, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे मेरे को ऐसे ही लगाना पड़ेगा कुछ एक करके। और मेरे फूल मेरे को लगता है कि चल पड़े हैं, क्योंकि ये देखो सूखे नहीं है ये। अच्छा ये सूखा रह गया, ये देखो ये तो बढ़िया लगे, हरे ही हैं। इनको 2-3, नहीं तो अगर सूखने होते ना तो बिल्कुल सूख जाते। और उतनी अच्छा एलोवेरा जो पार नहीं था जितना अच्छा यहाँ पे हुआ। ये देखो हरा हो गया एकदम से। ये मिर्चों के पौधे इनको उखाड़ दूंगी मैं। और ये बहुत बढ़िया लगा, ये वाला फूल देखो यहाँ पे, देखो खिलने लग गया। जो पहले खिले हुए थे ना, मैंने ऐसे ही इसको लगा दिया था, तो वो जो खिले हुए थे वो तो मुरझा गए हैं, लेकिन नए खिलने की तैयारी हो गई जब ये खिल जाएंगे। और यहाँ पे पुदीना कितना बढ़िया हो गया, देखो बहुत बढ़िया हो गया ना। इसमें मेरे ग्रो बैग में बहुत अच्छी ग्रोथ करी, थैंक यू माता रानी। और यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 प्रकार के फूल है इसमें, नहीं 1 2 3 प्रकार के। चलिए अब चलते यहाँ से। एक बारिश का, और इस बार शुक्र है खुरली में पानी टिक गया है, ये देखो। पर उतना नहीं टिका है, यहाँ से भी निकल रहा है शायद, काफ़ी भरी थी। पर अब धीरे धीरे रिश्ता है, एकदम से नहीं निकलता, धीरे धीरे से निकलता है इसमें से। तो चलो अब आपको लेके चलती हूँ अपनी क्यारियों में, दिखाती हूँ हमारे पौधे कितने बड़े बड़े हुए हैं और आज मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। सुबह का काम, घास नहीं आया, मैं बेली नहीं बैठ सकती कि मैं बैठ जाऊँ और चलो भैया अभी मेरे को फुलके बनाने हैं। और मेरी भिंडी के जो पौधे हैं हमारे, वो एक बढ़ गया, मतलब बड़े हो गए, ये भी एक खुशी की बात है। उधर मक्की देखो, मक्की आज मैं और लगाऊंगी मक्की, ये टाइमली खाने को हो जाएगी, मतलब हमारे 5-10 पौधे। और ये शिमला मिर्च यहाँ पे, जो कि ये भी अब समझो कि उठ ही गई। रात को बारिश हुई ना, है तो ऐसी बेचारी, पर पता नहीं उठ गई तो उठ भी गई। एक और खुशखबरी की बात ये है कि हमारे जो कद्दू की बेलें हैं, इन्होंने बेलें छोड़ दी हैं। ये देखो, इसको बोलते हैं बेलें छोड़ना। ये कई दिन तक तो हिली नहीं है ना, ये बिल्कुल भी नहीं हिली नहीं। तो अब ये मुझे लग रहा है अब इन्होंने बेलें छोड़ दी हैं। ये देखो चल पड़ी ना, ये चल ही नहीं रही थी, कितने दिन हो गए थे। और एक चीज़ बताऊँ आपको, शायद ककड़ी ना चले, क्योंकि ककड़ी में फूल ये देखो कहाँ पड़ गया, मुझे नहीं लगता है चलेगी। और इसके पत्ते भी बेकार जैसे हो गए, ये बुरी खबर है। ये घिया है, ये भी सिकुड़ जैसे गए इसके पत्ते, ये वाले भी बेले छोड़ रहे हैं। और सबसे खुशी की बात, ये देखो करेले, हमारे करेले देखो, करेले अब ऐसे लगते हैं जैसे जिंदा हो गए। नहीं पहले तो बेचारे ये बिल्कुल ही छोटे छोटे थे ये पौधे, अब काफ़ी बड़े हो गए। ये देखो यहाँ पे 3 बेलें करेले की और तीनों चल पड़ी हैं।
इनकी मैं अच्छे से केयर करूँगी। करेले बहुत अच्छे होते हैं। दराटी कहाँ रखी है, सुबह मैं यही काम कर रही थी। और बाकी ये भी कोई ख़ास नहीं चल रहे हैं, ये वाले भी कोई ख़ास नहीं चल रहे हैं। और क्या किया मैंने, ये देखो यहाँ पे, ये मैंने सुबह सुबह बैंगन की निदाई करी। जब बहुत ज़्यादा दर्द हो गई तो कुछ तो मर गए इनमें पौधे। तो ये देखो, ये वाले जो पौधे ये मेरे से रह गए नींदने को। मुझे लगता है अभी नींद देने चाहिए, नहीं तो फिर छूट गए ना, फिर छूट गए। रुको, मेरे को ना इनको नींद देना चाहिए, क्योंकि बस 4-5 ही पौधे बचे, ज़्यादा नहीं बचे हैं। तो ये जो घास है ना, ये देखो इनसे बड़ा हो गया। इतनी सख्त हो गई है ना ज़मीन कि पूछो मत। तो ये भी मैंने सुबह सुबह सवेरे ही किया काम। गलती क्या कर दी, कॉलर नहीं लगाया। और बहुत सारे लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये देखो, अब सबसे बड़ी मुसीबत है कि कणक कैसे काटूंगी, यानी कि पापा से भी नहीं बैठा जाता। और क्या करें, एक देखो आदमी की टेंशन देखो आप, मेरे को देखो। सबसे पहले मैं अपना उदाहरण देती हूँ। देखो, जब होती नहीं कणक तो हाय भगवान, मेरे कणक नहीं हुई है ना, मेरी राड़ियाँ थी ये, औरों की नहीं थी। मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ। और जब हो गई, हाय राम, अब किससे कटवाऊँगी। है कहीं आदमी सेटिस्फाई? नहीं, कहीं भी नहीं है। पर मैंने अब संतोष करना सीख लिया है। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, वो जब मैं काटने लगूँगी तो फिर चाहे मैं 10 दिन लेटी रहूँगी, वो टेंशन नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमारे बोलते हैं कि मुँह आया ग्राह है भाई, मतलब मुँह में आया हुआ है भाई। अब नहीं इसको छोड़ने दे सकते, अब नहीं इसको छोड़ सकते। कभी कभी वाक्य का मैं ऐसे बना देती हूँ बुतंगड़ी। ठीक है, ये देखो, बस ये रहे थे 4-5 पौधे। तो अभी क्यों नहीं काट रहे हम, कि अभी बारिश देख रहे हैं। अगर काट के फिर बेचारी अम्मा आ जाती थी। पर अब क्या करना, अब अम्मा से तो अपना नहीं होता। पर अपना काम लग गई है करने। और मेरी ना अम्मा से फिर इस बात पे बहस भी हुई कल भी। मैंने क्या मना किया था मैंने तुझे कि नहीं करना काम, है ना। और दे 2-4 महीने होने, उसका भी मेरे जैसा ही रोना है। फिर कौन करेगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। मैंने कहा, मेरे को बोलती तू क्यों करती है, तेरे को भी सर्वाइकल है। मैंने बोला, मैंने कहा मेरे तो भाई अभी बेटा बहू थोड़ी नहीं है, तेरे तो सब है ना। तो फिर अम्मा गुस्से हो जाती है। ऐसे माँ बेटी की लड़ाई ना मीठी नोक झोंक हो जाती है। मैं उसको रोकती हूँ काम से ऐसे नहीं भाई, जब तकलीफ़ होती है तब ऐसे नहीं। वैसे तो मेरी माँ ने हमेशा ही सिखाया है कि काम करना चाहिए। वो खुद भी बहुत मेहनती है। बस हो गया, 3-4 पौधे थे बचे हुए। चीज़ दिखाती हूँ आपको। हो गया, लो जी, बैंगन हो गए, सारे ही हो गए। ये भी हो जाएंगे तो बढ़िया। मिर्ची हमारी बढ़िया हो गई। जितनी छोटी पनीरी होगी उतनी जल्दी। और टमाटर बहुत अच्छे हो रहे हैं। अब मैं हनी के पापा को भेजती हूँ कि इनमें ना वो गड़ दो। ये देखो फूल पड़ गए। और इनमें ना वो सपोर्ट के लिए डंडे लगाने पड़ेंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगी, सारी डालियाँ बेकार हो जाएंगी मेरी। टमाटर लगने की तैयारी में। और धनिया तो आपको दिखा दिया था मैंने उस दिन। अब मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। लहसुन हमारा तैयार हो गया है। और मैंने सुबह ना 2 पीस ऐसे ही काटे थे। ये देखो, काटे नहीं थे, क्या होने हैं, 2 पीस मैंने ना ऐसे उखाड़ दिए थे यहाँ से। तो ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये जो मिर्चें थी ना, बहुत ज़्यादा घास था, कितना गंदा लग रहा था। तो ये भी मैंने सुबह सुबह के काम है मेरे सारे। ये पुरानी मिर्चें, जो पुरानी मिर्चें थी ना उनमें देखो, फोकस कर दे भाई। हाँ, ये देखो फूल पड़ा हुआ, ये पुरानी मिर्चें थी। अब नींदने को रह गई बस, बाकी तो मैंने कर दिया। पर ना नींदने को रह गई। अब बहुत दर्द हो गई थी गर्दन में, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा दर्द हो गई थी। फिर मैंने छोड़ दिया यहाँ पे सब कुछ। और अब इनको अगर निंदाई हो जाए ना इनकी तो अच्छा रहेगा। हमारा जो लहसुन है ना, तो इस तरह का कुछ हो रखा है। तो बस 2 ही मैंने, अब कितना सारा काम इकट्ठा पड़ गया सोचो आप। लहसुन है तो थोड़ा ही, लेकिन भाई करना तो पड़ेगा ना। अब मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। और सबसे बड़ी पता क्या दिक्कत है हमारे,
मैं चलूँगी तो फिर सब चलेंगे। यहाँ पर है, मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिखाई, वो भी दिखाती हूँ अभी चल के। मैं चलूँगी तो फिर सब चलेंगे, ठीक है। वाह, कितना प्यारी, कितना कितना अच्छा होता है ना अपने जो घर की चीज़ें होती है, कितना मज़ा आता है ना। इसको यहीं छोड़ देती हूँ। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, पर चलो आज फिर बोल देती हूँ कि मैं चलूँगी तो चलेंगे सारे, मैं नहीं चलूँगी तो फिर ये भी नहीं चलेंगे। ये मेरे को इस बात का बड़ा दुख है कि तुम लोग भैया अकेले नहीं उठते कभी नहीं किसी काम को। एक चीज़ और दिखाती हूँ, यहाँ पे बड़ा बुरा हाल था, इतना बड़ा बड़ा घास हो गया था। एक और खुशखबरी की बात ये कि ये देखो, ये देखो, ये अपनी प्रासविन में देखो कितना सारा फूल पड़ गया। बहुत जल्दी हमारे ना ये सब्जी होने वाली है। ये देखो, ये फ्रांसबीन में हमारी, इसमें बहुत जल्दी जो ये पड़ने वाला है, फूल पड़ने वाला है। भिंडी थोड़े दिनों में हो जाएंगी, ठीक है। और मक्की भी हमारे सबसे पहले हो जाएंगे, मतलब थोड़ी बहुत खाने को सबसे पहले। बड़े बड़े पौधे हो गए। रोज़ सोचती हूँ इतनी जगह खाली है और लगा देती, नहीं लगती भाई, खुद पे गुस्सा आता है। आज भी सोचा, आज नहीं हुआ, कल सोचती। और ये देखो अरबी हो गई हमारी, ये हो गई ना अरबी, ये देखो थोड़े दिनों ये तैयार हो जाएगी। और ये 4 जो टमाटर के पौधे ना, ये अपने आप यहाँ पे उगे हैं, इनको हमने नहीं उगाया। यहाँ पे पिछले साल टमाटर जो लगा रखे थे ना, तो ये अपने आप हो गए यहाँ पे। अब इनको भी लगाएंगे हम, वो नींद देंगे थोड़ा सा। देखो कितने बढ़िया हो गए हैं ना। और यहाँ पे जो मूली थी वो मुंगरू मैंने यहाँ से हटा दिए हैं, काट दिए, गायों को दे दिए। इस मूली को मैं ऐसे ही रखूँगी। और 3 पीस है इसके शायद, देखो कितनी सारी मोटी है। ये देखो, ये मूली है, ठीक है। और हाँ, सेब जो बस एक ही पौधा बचा हमारे सेब का, बाकी नहीं बचे। और ज़्यादा यहाँ पे चाहिए भी नहीं। अभी कैंथ, हम ये जो कैंथ है ना, इसको हम काट देंगे। अभी तो नहीं, लेकिन अगले बार तक जब खाली होगा यहाँ पे ना क्यारियाँ, तो काट देंगे इसको। ये छाया करता है, छाया करता है इधर साइड को ना, फिर वहाँ पे चीज़ नहीं होती जहाँ पे छाया हो जाती है। ये देखो सेब के उसमें ना पत्ते आ गए। माता रानी प्लीज़ इस बार फल दिलवा देना। तो यहाँ पे भी हमने वो लगाया था, अरबी लगाई थी मैंने। तो कितने सारे, मेरा किचन गार्डन कितना भरी भरी लगता है ना, मज़ा जाता है देखने का। भाई मेहनत है और मेहनत करनी चाहिए सबको। कसम खा के बोल रही हूँ, मेरे को ना, मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं होता, पर मैं हटती नहीं। आज देखो प्लीज़, आप लोग बोलते हो ना, मुझे पता है आप लोग मेरे लिए बोलते हो कि मधु अपना ध्यान रखा करो। सही बात है, मैं रखती हूँ ना, पर मेरे से रहा नहीं जाता। ऐसे बेले नहीं मैं बैठ सकती कि मान लो जैसे बारिश हुई आज, फिर चलो यार आराम कर लेते हैं, फिर मेरे को कुछ ना कुछ दिखता रहता है। क्या हुआ बेटा, बुक्कू लगा इधर मेरा जो ये देखो। चलो धूप यहाँ, चलो चलो उठो यहाँ से, आ जाओ। तो ये चीज़ है। तो बस यही था आज का प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। और अब यहाँ पे बैठूँगी, मंजा, यहाँ पे बैठने का बड़ा मज़ा आता है, यहाँ पे बड़ा सुकून मिलता है यहाँ मेरे को बैठ के। और फिर मेरे को फुलके बनाने हैं। सब्जियाँ हैं शाम की, पार से लाए थे हम, शाम को हमारे गाँव में था, मैंने बताया था ना आपको। सब्जियाँ तो है, तो बस ये चीज़ें हैं। चलो अब जो है ना, गाड़ी गई नीचे से, फिर मैंने फ़ोन नीचे रख दिया था। तो चलो इसी के साथ जय माता दी, राम राम। मिलते हैं आपसे शाम के टाइम अगली वीडियो में। आज मुझे जाना है घणागू, क्योंकि आज हमारे मेले की मीटिंग है और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होगा। मेला आ गया हमारे, आप सब लोग इनवाइटेड है 2 जून को, आप लोग आ सकते हो। और मैं भी मिलूँगी फिर आपको, क्योंकि मैं दूर तो जा नहीं सकती, कोई आ सकता है तो ज़रूर आना। तो ठीक है, जय माता दी, राम राम। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक करना। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी बहुत फिक्र करते हो, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के लिए माता रानी से बहुत सारी प्रार्थना, बहुत सारी दुआएं कि आपके घर में हमेशा बरकत रहें, आपके बच्चे कामयाब हों, और आप हमेशा स्वस्थ रहें। भाई बीमारी किसी को नहीं होनी चाहिए। चलो छोटी मोटी तो लग जाती है, मैं ये भी नहीं बोलती, शरीर है हमारा, ज़रूर ये नहीं कि यही रहेगा, लेकिन बस उसको फिर ज़्यादा ना बढ़े, तो इतना छोटा मोटा तो चलता ही रहता है। जय माता दी, राम राम।